नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पावर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। और सवाल सीधा सा है, क्या ये कंपनी एक मजबूत निवेश साबित हो सकती है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या एनएचपीसी में लंबी अवधि के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है? इस सवाल को डिकोड करने के लिए आइए इस कंपनी को जरा और करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी है क्या और इसका काम क्या है। अच्छा, तो एनएचपीसी का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसे हम पीएसयू भी कहते हैं। और इसका मेन काम है पानी से बिजली बनाना, यानी हाइड्रो पावर, और उससे जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना। इसके सफर की बात करें तो ये काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। देखिए, 1975 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर ये शुरू हुई और आज देश की एक अहम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। किशनगंगा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करना इसके तजुर्बे और इसकी काबिलियत को साफ साफ दिखाता है। और कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एनएचपीसी अब सिर्फ पानी से बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब ये कंपनी सोलर और विंड एनर्जी, मतलब भविष्य की एनर्जी में भी कदम रख रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी वक्त के साथ बदल रही है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये लंबा इतिहास और भविष्य की ये सारी योजनाएं इसके मार्केट परफॉर्मेंस में कैसे झलकती हैं। देखिए, किसी भी निवेशक की नज़र सबसे पहले जिस नंबर पर जाती है वो है डिविडेंड यील्ड। एनएचपीसी के केस में ये करीब करीब 2.40% है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी जो भी कमाती है उसका एक हिस्सा अपने निवेशकों में रेगुलरली बांटती है। लेकिन अगर शेयर की कीमत को देखें तो ये कोई रॉकेट नहीं है जो रातों रात आसमान छू ले। इसकी चाल काफी धीमी और स्थिर रही है। और ये पावर सेक्टर की एक सच्चाई भी है, जहां प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है। मतलब साफ है, ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े पर दाव लगाना पसंद करते हैं। अच्छा, आप जरा कुछ और जरूरी नंबर्स पर गौर करते हैं। यहाँ आरओसीई और आरओई जैसे आंकड़े दिख रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो ये बताते हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। आप इसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हो गया वो तो हो गया। पास्ट परफॉर्मेंस तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि आगे क्या है, भविष्य में क्या छिपा है। भविष्य की बात करें ना तो एनएचपीसी एक बहुत ही जबरदस्त जगह पर खड़ी है। सोचकर देखिए, एक तरफ हमारे देश में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार ग्रीन एनर्जी मतलब साफ सुथरी एनर्जी को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है, और एनएचपीसी ठीक इन दोनों के बीच में है। तो क्या बातें हैं जो इसके फेवर में जाती हैं? पहली बात तो ये कि सरकारी कंपनी है तो सपोर्ट तगड़ा है। दूसरी, इसके हाइड्रो प्लांट्स को चलाने का खर्चा काफी कम होता है। और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ पानी तक ही नहीं रुक रही, सोलर और विंड में भी जा रही है, जो इसे फ्यूचर रेडी बनाता है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मतलब रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो सीधा सीधा कुदरत से जुड़ा है। पानी का लेवल, कम बारिश का मतलब है कम बिजली। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी, बढ़ती लागतें और सरकारी मंजूरियों में लगने वाला टाइम, ये सब मुनाफे पर असर डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो एक निवेशक को सीधे सीधे कैश इन हैंड मिलती है, यानी कि डिविडेंड से होने वाली कमाई। तो अगर पिछले 12 महीनों का हिसाब किताब देखें तो एनएचपीसी ने अपने हर एक शेयर पर निवेशकों को ₹1.91 का डिविडेंड दिया है। ये पैसा 2 किश्तों में मिला है। अब ये नंबर असल में क्या मायने रखते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास इसके 1000 शेयर हैं, तो इसका मतलब है कि उसे साल भर में सीधे सीधे लगभग ₹1910 की कमाई हुई। ये दिखाता है कि डिविडेंड कैसे एक रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब इस डिविडेंड के पैसे को दोबारा इसी कंपनी में लगा दिया जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। शेयर खरीदें, डिविडेंड पाएं और फिर उस पैसे से और ज्यादा शेयर खरीद लें। वक्त के साथ ये छोटा सा कदम निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो फिर इन सब बातों को जानने के बाद, कंपनी को समझने के बाद,
हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, ये एक मौका है या एक जोखिम? चलिए, एक तराजू पर दोनों पल्लों को रखकर देखते हैं। एक पल्ले में है मौके, जैसे कि ये भारत के पावर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी है और इससे एक स्थिर डिविडेंड इनकम भी मिलती है। और दूसरे पल्ले में है जोखिम, जैसे कि प्रोजेक्ट में होने वाली देरी और मौसम पर इसकी निर्भरता। तो पूरी देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या एनएचपीसी जैसे स्टॉक की किसी के पोर्टफोलियो में जगह बनती है? देखिए, ये एक स्थिर डिविडेंड देने वाली सरकारी कंपनी है जो सीधे सीधे भारत की ऊर्जा जरूरतों के भविष्य से जुड़ी है। आखिरी फैसला हमेशा किसी भी निवेशक की अपनी रिसर्च और जोखिम उठाने की क्षमता पर ही होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली जरूर है, भारत की विकास की कहानी में एक स्थिर पावर स्टॉक की क्या भूमिका हो सकती है?